कि मंदिर जो है किसी बीजेपी या आरएसएस का नहीं है। नमस्कार, मैं हूं दिलीप मिश्रा और आप देख रहे हैं भारत न्यूज़। जैसा कि मैं बता दूं, इस समय चुनावी गलियारों में एक हलचल सी मची हुई है। कोई इंडिया गठबंधन को लेकर बात करता है तो बीजेपी का खेमा राम मंदिर को लेकर बात करता है, और सपा और बसपा अपने अलग अलग दम दिखाने के लिए तैयार हैं। और हमारे साथ में इसी कड़ी में एक कांग्रेस की नेता हैं, हम उनसे बात करेंगे कि इस बार क्या कार्यशैली रहेगी और राम मंदिर को लेकर क्या कहना चाहेंगे। बहुत बहुत स्वागत है हमारा चैनल में आपका। हाँ, मैं डॉक्टर संतोष त्रिपाठी, कांग्रेस से प्रदेश महिला महासचिव एवं नगर महानगर में उपाध्यक्ष हूँ। क्या लगता है, जैसे राम मंदिर का एक बड़ा मुद्दा चल रहा है, और आपके कांग्रेस के जो मुखिया कहें तो उन्होंने जो आमंत्रण था अस्वीकार कर दिया है, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? ठीक है, मंदिर का हमें स्वागत है, सभी कांग्रेसियों को मंदिर बनने के लिए स्वागत है, क्योंकि मंदिर जो है किसी बीजेपी या आरएसएस का नहीं है, ना ही राम किसी बीजेपी के और आरएसएस के नेता हैं। राम सनातनियों के गुरु भगवान हैं। राम हजारों साल पहले पृथ्वी पर अवतरित हो चुके थे। जो लोग ये कहते हैं जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, हमको जरा ये बीजेपी वाले ये बता दें, मोदी जी और योगी जी, कि राम को लाने की ताकत किस में है। राम जो सारे ब्रह्मांड को लाते हैं इस पृथ्वी पे, हर व्यक्ति उन्हीं के इशारे से चलता है, तो क्या उनकी ताकत है जो वो ले आएंगे राम को? क्या लगता है कि जो इस समय गठबंधन को लेकर के एक चर्चा बना हुआ है, और वहीं मायावती जी एक टंट कसने में लगी हैं कि जो सपा के कार्यकर्ता हैं, जो ये सपा के मुखिया हैं, वो कहीं ना कहीं बसपा के लोगों को तोड़ने का काम कर रहे हैं, तो क्या सही है? देखिए, ये हर पार्टी का अपनी अलग अलग विचारधारा होती है। मायावती आज क्या कह रही हैं और हो सकता 15 दिन बाद, महीने भर बाद कुछ और कहने लगे, तो ये तो उनकी एक व्यक्तिगत विचारधारा है। वो अपना सपा से के लिए क्या कह रही, सपा वाले उनको क्या कह रहे, कांग्रेस जी जो है वो अपनी बात पे अड़ेंगे। अभी हमारी बातचीत चल रही है, अभी किसी निर्णय पे सीट को लेके नहीं पहुँचे हैं, जल्दी ही पहुँच जाएंगे। और हमारा जो लड़ाई जो है सत्य और असत्य की लड़ाई है, ना मोदी और योगी से कोई लड़ाई नहीं है, सत्य और असत्य की लड़ाई है। राम मंदिर का पूरी तरह स्वागत है, लेकिन इस बात का भरपूर विरोध है कि उन्होंने एक राम मंदिर को, हमारे भगवान को, जो सनातनियों के भगवान हैं, उनको उन्होंने चुनाव का प्रोजेक्ट बना दिया है। अच्छा, चुनाव का प्रोजेक्ट बना दिया। जैसे ही आमंत्रण अस्वीकार करते हैं तो राजस्थान का जो कांग्रेसी आपका खेमा था वो एक नाराज हो चुका है, उसको मनाने के लिए क्या कांग्रेस पार्टी करेगी? उसको मनाने के लिए क्या करेगी, जो है अपने नेताओं से बात करेगी, बैठ के एक मीटिंग होगी कि किस ढंग से हमें अपनी कांग्रेस पार्टी को और इस देश को मेन जो है, हमें पार्टी तो अपनी जगह है, लेकिन इस समय जो कांग्रेसी जो सोच रहा है वो पार्टी से हटके देश के लिए सोच रहा है। लेकिन पार्टी हमारा एक मीडिएटर की तरह है। पार्टी कांग्रेस एक विचारधारा है। कांग्रेस अगर पार्टी होती तो ये खत्म हो गई होती। तो कहीं ना कहीं उस विचारधारा ने जो राजस्थान के जो कांग्रेस के सदस्य थे, लीडर्स थे, उनकी ठेस में कह सकते हैं ठेस लगी होगी, इसलिए उन्होंने बगावत की तैयारी की। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, इसलिए नहीं किए। उन्होंने धर्म को लेके ही वहां जाने के लिए, धर्म के पे विचार करके, क्योंकि जो ये बनाया जा रहा है, जो उद्घाटन हो रहा है, हमारे धर्म सम्मत नहीं है, और ये हर हिंदू जान रहा है, हर सनातनी जान रहा है ये धर्म सम्मत नहीं है। लेकिन अभी अंधभक्तों को बुद्धि नहीं है, आगे चल के आएगी कि हम लोगों को, जो हिंदुओं को, सनातनियों को किस तरह से बेवकूफ़ बना के लूटा गया। लूटने का वोट को लूटा गया। हमारे घर में कोई डाका डालने नहीं है, वोट के लिए हिसाब से उन्होंने चले हैं वो हर समय। तो और कांग्रेसियों ने जो मना किया, धर्म के हिसाब से किया मना, कोई किसी मंदिर का विरोध नहीं है। आज देखिए, कल हमारे सब कांग्रेसी वहाँ पहुंचे थे, दर्शन किए। तो क्या लगता है कि अब जो चुनाव आ रहा है 2024 का, तो किन एजेंडों पे काम करेंगे? हम तो जो है राष्ट्र के लिए, कांग्रेसी तो काम करता है हमेशा। उसने कभी धर्म को या जातवाद को कभी मुद्दा नहीं बनाया, न कभी जीवन में बनाएगा। हमारे राहुल गांधी जो हैं वो धर्म और जाति से हटके काम कर रहे हैं। वो एक संत के रूप में अब उभर चुके हैं। वो नेता कम है, उनको कोई लालच नहीं है प्रधानमंत्री बनने का। अगर होता तो वो 4 से लेके 14 तक बन गए होते, बीच में उनको कौन रोक सकता था? वो बन जाते तो एक मत मिलने का भी एक कंसीडर होता है, जब मत मिलते तभी। ऐसा कोई था नहीं, उनको ये था पहले हम राष्ट्र के लिए सोचेंगे, देश के लिए सोचेंगे। जब देश हमारा पूरी तरह से हम जैसा चाहते हैं,
जैसा एक सपना कांग्रेसियों का था हो जाएगा, तो हम अगर जनता चाहेगी तो बन जाएंगे राहुल गांधी। न्याय जोड़ो यात्रा जो निकल रही है, जगह जगह पर लोग उसका सम्मान भी कर रहे हैं, इसका क्या विचार है और क्या जुड़ाव है लोगों के? इसका भी वही है कि हमें न्याय मिलना चाहिए। जो अछूते हैं, मतलब जो है जिनके साथ अन्याय हो रहा है, अन्याय तो हो ही रहा है और ये सब जान रहे, भले ही उसको कहें मुंह से या ना कहें, सब जान रहे कि कहाँ कहाँ अन्याय हो रहा है, कहाँ कहाँ झूठ बोल के हमसे वोट लिया गया, और वो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। जनता के हर वर्ग को वो न्याय दिलाना चाहते हैं, मतलब किसी एक वर्ग को नहीं दिलाना चाहते, हर वर्ग की न्याय यात्रा वो निकाल रहे हैं और वो निकालेंगे। उनकी यात्राएं अनवरत जारी रहेंगी, रिजल्ट चुनाव का कुछ भी आए। जैसे कि हमारे साथ में मैडम थी और इन्होंने बताया कि किन तरीकों से, किन किन विचारों से लोगों का जुड़ाव होगा, और एक न्याय यात्रा जो अभी आरंभ की है 2024 के लेकर के, एक पोर्टफोलियो कह सकते हैं कि लोगों को जुड़ाव करने का एक तरीका भी है, और जिससे लोग जल्द से जल्द लोगों का जुड़ाव बढ़ेगा और कहीं ना कहीं आईएनसी जो कांग्रेस पार्टी है उसको विजय बनाने के लिए वो अपने लगातार प्रयास जारी कर रखे हैं। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं दिलीप मिश्रा, भारत न्यूज़।